नमस्कार दोस्तों, इंजीनियर्स एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 7 का विषय हिंदी का पाठ 10 अंदाज अपना अपना पढ़ेंगे। मैं क्यों मानूं? प्रश्न 1। कुछ विज्ञापन में प्रकाशित खास विधानों को गौर से पढ़िए और इस पर वाद विवाद कीजिए। 1। अब नए पैक में तो हम खरीदेंगे क्योंकि नया पैक आकर्षक है, नया पैक टिकाऊ है, वस्तु का दाम भी पहले से कम है, वस्तु की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है। दूसरा है शौक बड़ी चीज़ है, तो मुझे अच्छे खाने कपड़े पहनने और खेलने का शौक है। शौक पूरा करने के लिए मैं पैसों की परवाह नहीं करता। शौक जिंदा दिल आदमी की पहचान है। शौक पूरा करने के लिए मैं दूर भी जा सकता हूँ। शौक पूरा करने में ही तो जिंदगी का मजा है। तीसरा है पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। इस्तेमाल करने पर ही तो विश्वास होगा। विश्वास होगा तो ही अच्छी बिक्री होगी। अच्छी बिक्री होगी तो ही उसे विज्ञापन का लाभ मिलेगा। चौथा, यहाँ पेट्रोल ही नहीं विश्वास भी मिलता है। आजकल हर चीज़ बनावटी होती है, मिलावटी होती है। यहाँ पेट्रोल में मिलावट नहीं की जाती। पांचवा, हम सिर्फ गहने ही नहीं बनाते, रिश्ते भी बनाते हैं। एक ही जगह गहने बनाने वाले से एक दूसरे से अच्छी जान पहचान हो जाती है, परस्पर विश्वास बढ़ता है, पैसों के लेन देन में सहूलियत रहती है, गहरी मित्रता भी हो सकती है। 5। पकाते हैं रसोई, परोसते हैं प्यार। हम स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन के लिए वहाँ जाते हैं। एक बार खाकर तो देखिए हमारे यहाँ का रुचिकर भोजन। भोजन के स्वाद के साथ हमारी आत्मीयता का भी अनुभव करें। हमारे यहाँ हर व्यंजन मिलेगा, वह प्यार से के रस से भीगा होगा। प्रश्न 2। अंदाज अपना अपना मेरे होनहार दोस्त। अब आप भाषा की पृष्ठभूमि पर कुछ खेल खेलने वाले हैं। उदाहरण देखते जाइए और खेलते रहिए। शब्द सीढ़ियाँ पूर्ण कीजिए। तो देखिए शब्द सीढ़ियाँ दिखाई गई है इधर। तो इसमें भारत, त से तमाशा, सा से शालीन, न से नसीब और ब से बहादुर। आगे हम ऐसे बढ़ते जाएंगे। दूसरा है स्वतंत्रता, ता से ताजा, जा से जामुन, न से नमक। प्रश्न 3। दिए गए वर्गों का उपयोग कर शब्द बनाइए। वर्ण, म, र, क, न, य, न। तो उदाहरण के अनुसार शब्द बनाएंगे। मकान, नया, नामुमकिन। तो उसमें से हम शब्द बनाएंगे। रकम, नमक, नमन, कमर, यमन, नरक, नयन। प्रश्न 4। दिए गए शब्द में से एक एक शब्द हटाते जाए और सार्थक शब्द बनाए और उसका अर्थ लिखिए। उदाहरण भूचाल यानी भूकंप, भूल यानी खामी, गलती, भू यानी भूमि। ऐसे शब्द है दो राह, तो जहाँ दो राहें मिलती है। दो राह यानी एक छंद और दो तो एक संख्या। आराम यानी विश्राम, आरा यानी लकड़ी काटने का औजार। राम तो अयोध्या के राजा। भारत तो देश। भात तो पका हुआ चावल और रथ तो लेन। विवाद तो झगड़ा, वाद तो मत। 5। दिए गए वाक्य में से शब्द चुनकर नए वाक्य बनाइए। काजल ने देखा कि बिल्ली कुर्सी के नीचे बैठकर रोटी खा रही है। उदाहरण, बिल्ली कुर्सी के नीचे है, काजल नीचे बैठकर रोटी खा रही है। तो वाक्य बनाएंगे। काजल कुर्सी के नीचे है, काजल रोटी खा रही है, काजल ने देखा बिल्ली रोटी खा रही है, काजल ने देखा कि बिल्ली है, काजल ने देखा कि कुर्सी है, काजल नीचे बैठ रही है। प्रश्न 6। निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़िए और रेखांकित शब्दों का लिंग बदलकर परिच्छेद फिर से लिखिए। लड़के ने कहा, मैं तुम्हें अपने बचपन की घटना सुनाता हूँ। एक बार मैं जोश में आ गया और एक हिरण का कान तोड़ दिया। फिर घोड़े की मूंछ इतनी जोर से खींची कि उखड़ गई।
बाद में मैंने मोर की गर्दन मरोड़ दी और शेर का मुंह खोलकर उसके दांत तोड़ दिए। आपको यकीन नहीं होता? घटना बिल्कुल सच है। आगे सुनिए, आपको विश्वास हो जाएगा। मैंने जैसे ही हाथी की सूंड पर हाथ रखा कि दुकानदार ने मुझे 2 थप्पड़ मारे और हाथ खींचकर मुझे खिलौनों की दुकान से बाहर निकाल दिया। उत्तर: लड़की ने कहा, मैं तुम्हें अपने बचपन की घटना सुनाती हूँ। एक बार मैं जोश में आ गई और एक हिरनी का कान तोड़ दिया। फिर घोड़े की पूंछ इतनी जोर से खींची कि उखड़ गई। बाद में मैंने मोरनी की गर्दन मरोड़ दी और शेरनी का मुंह खोलकर उसके दांत तोड़ दिए। आपको यकीन नहीं होता? घटना बिल्कुल सच है। आगे सुनिए, आपको विश्वास हो जाएगा। मैंने जैसे ही हथिनी की सूंड पर हाथ रखा कि दुकानदार ने मुझे 2 थप्पड़ मारे और हाथ खींचकर मुझे खिलौनों की दुकान में से बाहर निकाल दिया। योग्यता विस्तार। प्रश्न 1। एक व्यक्ति एक संत के पास गया। उसने संत से पूछा, मैं परमात्मा के किस स्वरूप का स्मरण करूं? बताइए। संत ने उसे नाम न देकर निम्नलिखित पहेली कही। आप बताइए कि संत ने किसका स्मरण करने का कहा होगा? आज सहेली अजा सहेली तारिपो उस जननी बरथार उस पुत्र के मित्र को भजले बार बार। अजा यानी बकरी, रिपु यानी शत्रु, बरथार यानी पति। उत्तर: इस पहेली में अजा यानी कि बकरी की सहेली यानी कि भेड़ का दुश्मन गाडर एक प्रकार की वनस्पति की जननी का पति का पुत्र के मित्र को बार बार बढ़ने की बात की गई है, यानी कि श्री कृष्ण के बढ़ने की बात की गई है। प्रश्न 2। टीवी पर प्रदर्शित विज्ञापन आदि देखिए और उनके खास विधानों पर अपने साथियों के साथ चर्चा कीजिए। उत्तर: टीवी पर जब कोई लोकप्रिय और मनोरंजक कार्यक्रम पेश किया जाता है तब बीच बीच में बार बार विज्ञापन दिखाए जाते हैं। विज्ञापन में प्रभावशाली सूचक विधान तेज आवाज में पेश किए जाते हैं और इस तरह इस विधानों का तात्पर्य हमारे मन पर लाद दिया जाता है। बार बार तेज आवाज में ऐसे विधान सुनकर कार्यक्रम में रस क्षति होती है, पर इनसे बचना असंभव है क्योंकि यह व्यवसाय का सजीव तरीका है। प्रश्न 3। यदि आप गांव के सरपंच बनते हैं तो विषय पर अपने साथियों से चर्चा कीजिए एवं लिखिए। उत्तर: कुछ लड़के एक पेड़ के नीचे बैठे हुए। गोपाल कहता है, दीपक यहाँ बैठकर क्या सोच रहे थे? मैंने कहा, सोच रहा था कि हमारे गांव की हालत कब सुधरेगी। दिन पर दिन गांव का चेहरा बदसूरत होता जा रहा है। प्रताप कहता है, यदि तुम्हें गांव का सरपंच बना दिया जाए तो तुम इस चेहरे को खूबसूरत कैसे बनाओगे? मैंने कहा, सबसे पहले तो मैं गांव की टूटी फूटी सड़कों को सुधारूंगा। मैं पक्की सड़कें बनवाऊंगा। इस समय गांव में सिर्फ 2 कुएं हैं। एक एक कुएं को कितनी भीड़ लगती है? मैं 3 कुएं खुदवाऊंगा। कम से कम 5 कुएं तो गांव में होने ही चाहिए। प्रताप कहा, क्या तुम शिक्षा पर ध्यान नहीं दोगे? गांव के बच्चों को पढ़ने के लिए दूसरा गांव जाना पड़ता है। मैंने कहा, सरपंच बनने पर मैं हाई स्कूल तक की शिक्षा की व्यवस्था गांव में ही करवाऊंगा। इसके अलावा एक दवाखाना भी खुलवाऊंगा। गांव के राम मंदिर का पुनर्निर्माण होगा। इसमें एक बड़ा हॉल होगा जिससे कम से कम 300 व्यक्ति बैठ सकते हो। गोपाल कहता है, फिर तो मैं रोज मंदिर जाकर तुम्हें सरपंच बनाने के लिए प्रार्थना करूंगा। मैंने कहा, अरे, हमारे गांव का नाम सुंदरगंज है। इसे सुंदर बनाना हमारा कर्तव्य है। यदि आप गांव के सरपंच होते तो यदि मैं अपने गांव का सरपंच होता तो मेरे गांव की यह हालत न होती जो आज है। आज गांव में न अच्छी सड़कें हैं, न जल आपूर्ति की उचित व्यवस्था है, न स्कूल है, न दवाखाना। गांव वालों को अपनी छोटी मोटी जरूरतें पूरी करने के लिए निकट के शहर जाना पड़ता है। यदि मैं गांव का सरपंच होता तो गांव को शहर से जोड़ने वाली सड़क पक्की बनवाता। गांव में कुआं भी की जगह नलकूपों द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति करता।
गांव में हाई स्कूल तक की शिक्षा की व्यवस्था होती। ग्राम पंचायत की ओर से एक दवाखाना होता। गांव की भवानी मंदिर का अब तक पुनर्निर्माण हो गया होता। सचमुच यदि मैं अपने गांव का सरपंच होता तो मैं अपने गांव को एक आदर्श गांव में बदल देता। अंदाज अपना अपना प्रवृत्तियाँ। दिमागी दौरे में दिए गए जैसे दो प्रसंग का वर्णन अपने सहपाठियों के समक्ष कीजिए। तर्क की लगाम। कल्पना के घोड़े में दिए गए प्रसंगों के समान एक प्रसंग का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो दोस्तों, यदि मेरे वीडियो को आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा वीडियो संपूर्ण देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।